नाजिया इलाही खान मामले में कानपुर देहात पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी कानपुर देहात पुलिस ने किया है और उसमें ये लिखा गया है कि आवेदिका शिकायतकर्ता नाजिया इलाही खान द्वारा थाना इंदिरापुरम जनपद कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में 0 एफआईआर बनाम 2 सफ़ेद रंग की एसयूवी वाहनों के चालक के नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए घटनास्थल आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज के सामने ढाबे से कानपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर बताया गया है, जिसके आधार पर उपर्युक्त एफआईआर स्थानांतरित होकर यानी कि ट्रांसफ़र होकर थाना अकबरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा संपादित की जा रही है, जिसमें गहराई से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्ता के आधार पर अतिशीघ्र विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में, जिसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में जो भी साक्ष्य तथ्य किसी भी रूप में आपके या अन्य किसी के पास हों, उनको किसी भी रूप में विवेचना के लिए कानपुर देहात पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि विवेचना का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। अतः आप सबसे अनुरोध है कि विवेचनात्मक न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करें एवं प्रकरण के संबंध में कोई भी तथ्य विचार सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें। तो ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है, जो पोस्ट कानपुर देहात पुलिस का है। कानपुर देहात पुलिस ने ये बताया कि किस तरह से जो एफआईआर नाजिया इलाही खान ने गाज़ियाबाद कमिश्नरेट में दर्ज करवाई थी, उसे ट्रांसफ़र करके अकबरपुर थाना क्षेत्र में थाना निरीक्षक को भेज दिया गया है। और एक गुड न्यूज़ इसमें यह है कि नाजिया इलाही खान का मामला अब पूरी तरह से एसपी और एएसपी की देखरेख में है। जाहिर है कि एसपी और एएसपी जो होते हैं ज़िले के, वो काफ़ी उच्च अधिकारी होते हैं, सुलझे हुए रहते हैं और इन्हों मामले की जांच करने में तजुर्बा भी ज़्यादा होता है और तथ्यों की जांच करने के लिए इन पर कोई प्रेशर भी इतनी जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। तो जिस तरह का पोस्ट कानपुर देहात पुलिस करती हुई नज़र आ रही है, इससे ये साफ़ हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं नाजिया इलाही खान को, जैसा कि उन्होंने अपना मैटर बताया, मामले में राहत मिलने की उम्मीद है और एफआईआर आखिरकार लॉन्च कर दी गई है। इस एफआईआर में 2 एसयूवी सफ़ेद कारों का जिक्र किया गया है नाजिया इलाही खान की तरफ से। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि एसयूवी जो वाइट कलर की जो थी, उनके नंबर क्या थे और उनके चालकों के नाम क्या थे। तो 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, जिसमें ना तो व्यक्ति का आपको नाम पता होता है, ना ही आपको व्यक्ति की गाड़ी का नंबर पता है। तो नाजिया इलाही खान को जहां एक तरफ ये खबर जो है राहत देने वाली है और ये खुशी की बात है कि कानपुर देहात पुलिस ने आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जो एफआईआर लिखी गई थी उसे ट्रांसफ़र करवाकर अब कानपुर देहात पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मामले की जांच करेगी और तह तक पहुंचने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि कोई भी भ्रामक जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर ना की जाए। बहुत ही सराहनीय कार्य जो है कानपुर देहात पुलिस का ये है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये उठता है कि आखिर ऐसा हमेशा क्यों होता है कि एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, उसकी वो कोई एफआईआर दर्ज करवानी होती है, अपने मामले की जांच करवानी होती है या शिकायत करनी होती है, तो उसे प्रेशर बनवाना पड़ता है। जब तक मामला मीडिया में नहीं आता, जब तक मामला चर्चाओं में नहीं आता, तब तक उस मामले को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा देश है। इसमें आप जानते हैं कि एक किसी सेलिब्रिटी को, किसी नेता को अगर छींक भी आ जाए, किसी हादसे में उनको खरोच भी आ जाए, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस की कई टीमें बनाकर जांच की जाती है, सर्च की जाती है, ढूंढा जाता है। लेकिन जब एक मिडिल क्लास महिला जो है आपको एक वीडियो दिखाती है
और ये भी बताती हैं कि एक महिला उसके साथ थी, उसका पूरा सिर खुल गया है और तमाम लोग उस गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नज़र आती है। तो इतनी नेग्लिजेंसी क्यों बरती जाती है एक मिडिल क्लास के लिए, एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये हमारा देश ऐसा देश है जहाँ एक मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा वोटिंग करता है, और जो नेता वोट लेने आते हैं वो कभी ये नहीं पूछते कि आपका वोट कौन सा है और अमीर का वोट कौन सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये प्रशासनिक अथॉरिटीज़ चल रही हैं, ये अथॉरिटीज़ जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं। तो जवाबदेही सीधे सीधे एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को होनी चाहिए। और ख़ासकर जब एक पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती और उसकी फिज़िकल स्थिति भी ठीक नहीं होती। डबल प्रेशर से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और उस वक्त जब वो शिकायत करता है तो कम से कम पुलिस को उसकी शिकायत तो पूरी तरह से सुनकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बाद में मामले में क्या निकल के आता है, क्या निकल कर नहीं आता है, सच है, झूठ है, उनका भ्रम है या फिर उनको गलती लगी है, ये बात का मैटर है। लेकिन जिस वक्त कोई पीड़ित पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस को उसकी बात कायदे से सुननी चाहिए। और क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सबकी है, चाहे वो फिर एएसपी हो, एएसपी हो, जजेस हो, हमारे देश के नेता हो, कोई भी अधिकारी, कोई भी अथॉरिटी है, वो सर्वाइव कर पा रही है, रन कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक टैक्स पे करती है, पब्लिक उन्हें उस स्थान पर बिठाती है और उसी वजह से वो सब, हम सब सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए एक मिडिल क्लास के प्रति जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि कानपुर देहात पुलिस मामले की कार्रवाई करने जा रही है। एसपी और एएसपी खुद इस मामले को देख रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही गई है और जल्द से जल्द अगर कोई दोषी इसमें होगा तो उस पर कार्रवाई हो भी जाएगी। और हम इस बात को एग्री नहीं करते या डिसएग्री नहीं करते कि किसी ने हमला किया या नहीं किया, बट यहाँ पर हमारा पॉइंट यही है कि अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो उस मामले को लेट गो करना इज़ नॉट गुड। एक बेहतर पुलिसिंग की हमें आने वाले वक्त पर ज़रूरत है, तभी हमारा देश भी बेहतर हो सकता है। और मिडिल क्लास व्यक्ति की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी अपर क्लास की, किसी सेलिब्रिटी की या किसी बड़े नेता की है। पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।